हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मुझे पता है कि सॉरी, आप सभी का आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग डेट्स ओपन हो चुकी हैं। एग्जाम है 9 नवंबर को, आपका प्रीलिम्स है। 14 दिसंबर को आपका मेंस है। तो एक बार सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो हमारे एग्जाम्स हुए थे आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के, उनका क्या कट ऑफ रहा था, किस हिसाब से स्कोर चाहिए था प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, वो सब कुछ आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जाके सबके साथ शेयर करिए। जो भी लोग आईबीपीएस एसओ का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, go ahead and share this video with all of those people. Like this video and subscribe to the channel if you have not yet subscribed. ठीक है, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त टू 21 अगस्त तक आपके फॉर्म्स ओपन है। आप यहाँ पर फीस वीस पे करना, सब कुछ इसी डेट में है। डिटेल्ड वीडियो भी लिया है मैंने, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का, सो इफ यू वांट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑल्सो। कॉल लेटर जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का एडमिट कार्ड आएगा, दैट विल बी रिलीज इन अक्टूबर। प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट है 9 नवंबर। आपका रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम नवंबर एंड तक आ जाएगा। फिर आपका मेंस है 14 दिसंबर को, आपके मेंस का रिजल्ट दिसंबर एंड तक आ जाएगा। जनवरी में आपके इंटरव्यूज शेड्यूल हो जाएंगे, और जनवरी और फरवरी में इंटरव्यू, मार्च फरवरी और मार्च में, सॉरी, रिजल्ट जनवरी फरवरी में मेंस का, फरवरी और मार्च में आपके इंटरव्यूज, और अप्रैल में फाइनल रिजल्ट आके आपका जो भी हुआ है, जहां भी आपको जो भी मिल रहा है, दैट विल बी डिसाइडेड। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो लॉ ऑफिसर के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। तो 20 साल से 30 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। ऑल्सो क्या है एडिशनल क्वालिफिकेशन, एलएलबी में आपकी डिग्री होना जरूरी है। मतलब आप परस्यूइंग कैंडिडेट्स नहीं हो सकते जिनका लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, लॉ कंप्लीट हो चुका है, जिनके हाथ में डिग्री है, प्लस जिनके पास बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट है। एआईबीई देना जरूरी नहीं है, बस बार काउंसिल के साथ अगर आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट भी है तो वो भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, पर बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट, कंप्लीटेड डिग्री इन पीएचडी, कंप्लीटेड डिग्री इन लॉ, दैट इज नीडेड ओवर हियर, राइट? ओके, आपका सिलेबस क्या है? तो ये आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में आपके आते हैं, कोई लॉ नहीं आता प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीके विथ बैंकिंग, बैंकिंग को स्पेसिफिक फोकस करते हुए जो जनरल अवेयरनेस है वो आता है यहाँ पर। इंग्लिश आता है और रीजनिंग आता है। इंग्लिश आते हैं 50 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन जो होता है वो हाफ मार्क्स का होता है, तो टोटल इंग्लिश होता है आपका 25 मार्क्स का। फिर इसके बाद रीजनिंग जो होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच, तो 50 मार्क्स का। जीके में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच, 50 मार्क्स का। रीजनिंग और जीके में आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश एंड हिंदी का, बट इंग्लिश में तो ऑब्वियसली इंग्लिश का ऑप्शन है। 40-40 मिनट्स ईच मिलते हैं आपको हर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि इंग्लिश और जीके तो 40-40 मिनट में बहुत आराम से हो जाते हैं, बट रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 40 मिनट में करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 125। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर रॉन्ग आंसर, और इंग्लिश में हाफ मार्क मिलता है फॉर करेक्ट आंसर, और रीजनिंग और जीए में 1 मार्क मिलता है फॉर करेक्ट आंसर। ठीक, ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस और प्रीलिम्स का एग्जाम। एग्जाम होता है कंप्यूटर मोड में, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। ठीक है, ओके। मेंस के सिलेबस में, जो मेंस का कोई डिटेल्ड सिलेबस कभी भी रिलीज नहीं करता आईबीपीएस। मेंस का सिलेबस में बस आपको लिखा मिलेगा प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ। तो प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ इज अ वेरी वास्ट थिंग, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं। ठीक है, बट ऑलमोस्ट अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो ऑलमोस्ट 40 एक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 60 रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क।
and for every wrong answer there will be a penalty of -1/4 marks. Okay, the medium will be English and Hindi, और ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो आप 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि टाइम कम पड़ जाए, टाइम सफिशिएंट रहता है, आराम से हो जाते हैं 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस। ठीक। हाँ, बस ये है कि बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, बहुत डिटेल्ड एज़ इन डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, ये सिर्फ़ इतना लिख देते हैं, बट इट हैज़ अ लॉट दैट यू हैव टू स्टडी इन इट। तो उसके लिए एक थोड़ी प्रॉपर गाइडेंस इफ यू गेट, देन इट विल बी अ गुड थिंग। चलो, अब एक बार देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी आई हैं हर साल, ठीक है? तो 2016 में 115 थी, फिर 2017 में 60, 2022 और 2023 में सिर्फ 10 वैकेंसीज आई थी। बट इस साल इट्स अ गुड रेंज। आप 2016 से 2023 तक देखो, कहीं भी इतनी वैकेंसीज नहीं आई हैं जितनी इस साल आई हैं। सो दिस ईयर यू हैव 125 वैकेंसीज, which is a huge number. तो start preparing, start reading, एकदम डेडिकेटेडली इसके लिए तैयारी करना चालू कर दो। ठीक। चलो, एक बार अब कट ऑफ देख लेते हैं हमारा कि प्रीलिम्स में कितना गया था। तो प्रीलिम्स में 2018 में आपका इंग्लिश, तो यहाँ पर पूरा कट ऑफ दिया है सब्जेक्ट वाइज, एंड दीज कट ऑफ्स आर फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। जो स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कट ऑफ इसमें से थोड़ा सा कम आप मान लीजिए। ठीक है। तो 2018 में इंग्लिश का कट ऑफ था 6 मार्क्स, रीजनिंग का 12.25 था, जनरल अवेयरनेस का 8.25 था, और ओवरऑल कट ऑफ जो था वो 47.88 था। तो आउट ऑफ 125 मार्क्स, जिसके भी 48 या 48 के ऊपर आए, उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया था। तो बहुत ज्यादा नहीं था। 2019 में 52.63 जिसके आए थे, 2020 में 47.5, 21 में 42, 22 में ज्यादा गया था, 51 गया था। और उसके पीछे का रीजन है कि 2022 में सिर्फ 10 वैकेंसीज थी, सिर्फ 10 वैकेंसीज थी, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो हाई जाना ही था। तो 51 कट ऑफ गया था, जिसमें इंग्लिश का 10.5, रीजनिंग का 11.25 था, और जीके का 5.75 था। ठीक है। पर 2023 में कट ऑफ नीचे गिरा है। 2023 में 35.63 गया था कट ऑफ। ठीक। इसके पीछे का ऑल दो वैकेंसीज 2023 में भी सिर्फ 10 ही वैकेंसीज थी, 2022 में भी 10 वैकेंसीज थी। ठीक है। तो 2023 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा था, और ये रीजन था कि कट ऑफ भी लो आया था। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इजी पेपर है तो हाई कट ऑफ गया है, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा लो गया है। तो अगर आपकी प्रेपरेशन ऑन पॉइंट है तो कट ऑफ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी करता ही रहता है, बट सेफ स्कोर अगर हम मान के चले तो आप 50 के ऊपर, 50 टू 55 के बीच में भी अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ये भी थोड़ा ठीक स्कोर है, कंसिडरिंग कि इस बार आपके पास 125 वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 55 या 55 के अबव स्कोर कर पा रहे हो, अगर आप आईबीपीएस का कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें आप समवेयर अराउंड 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हो प्रीलिम्स में, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। आपका प्रीलिम्स तो क्वालिफाई उस सिचुएशन में हो ही जाएगा। ठीक है। सो इफ इन योर मॉक्स यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 60 टू 65 मार्क्स प्रीलिम्स के मॉक्स में, देन आई थिंक यू कैन बी अश्योर्ड कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर आपको मेंस पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। अब एक बार मेंस का भी प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ देख लेते हैं, जिससे हमें बेसिकली ये कट ऑफ देखने के पीछे का पर्पस ये है कि हमें एक आइडिया लग जाए कि व्हाट शुड बी आवर डिसेंट स्कोर, हमारा क्या एक स्कोर होना चाहिए जिसको हम सिक्योर्ड स्कोर बोल सकते हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम, राइट। ठीक है। तो मेंस में 2018 में 31 मार्क्स, 2019 में 19.25, 2020 में 20 मार्क्स, 17.25, 26.25 एंड 34.5। तो देखो 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 थी, तो 34.5 कट ऑफ गया था। ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो कि ये मेंस के स्कोर से आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू पे पहुंच रहे हो। आपको यहाँ पर थोड़े, और मेंस होता है टोटल 60 मार्क्स का, अगर आप मेंस में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लोगे तो इंटरव्यू आपका थोड़ा सेफ हो जाता है। ठीक। बट फिर भी अगर हम सिर्फ मेंस क्वालिफाई करने की बात करें तो 60 में से अगर आप समवेयर अराउंड 35 मार्क्स अगर आप अपने मेंस में लेके आ पा रहे हो, 35 36, तो ये श्योर है कि आप अपना मेंस तो क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा। अब इंटरव्यू और मेंस में एक चीज देखना कि मेंस का वेटेज होता है यहाँ पे
80%, और इंटरव्यू का वेटेज होता है यहाँ पर, इंटरव्यू का वेटेज होता है 20%। ठीक है। तो अगर मेंस में आपके आ रहे हैं 35 36 जो भी, तो उसका वो 80% निकालेंगे, और इंटरव्यू जो भी 100 मार्क्स का होगा उसमें आपका जितना भी स्कोर आएगा उसका 20% वो लेके कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बेसिस पे जिसके सबसे अच्छा स्कोर आएगा, दैट दैट पर्सन विल क्वालिफाई फाइनली। ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ जो होता है वो 100 मार्क्स में से होता है, तो 60 मार्क्स मेंस के होते हैं और 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक। तो यहाँ पर 63.7 गया था फाइनल कट ऑफ 2018 में, 55.13 2019 में, 53.67 2020 में, 52.6 21 में, 61 2022 में, और 55.33 गया था 2023 में। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आप अपने क्या बोलते हैं, मेंस में आप समवेयर अराउंड अगर 35 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आपको इंटरव्यू में 20 मार्क्स चाहिए। ठीक है। अब 40 मार्क के इंटरव्यू में 20 मार्क्स लाना जरूरी नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। ठीक। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, दैट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट। ठीक। हमेशा ट्राई करो कि आप अपना मेंस का स्कोर इतना सेफ रखो कि अगर आपको इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर भी मिल रहा है, then also it is good. So I remember that my score in IBPS SO mains was somewhere around 42 marks. ठीक है। Then it was a different story. I got COVID. I could not appear for the interview. Entirely different story. But you also try to keep your score somewhere around 45 marks. ठीक है। अगर 42 टू 45, 40 टू 45 की रेंज में अगर आपका मेंस में स्कोर आ गया, तो आपका इंटरव्यू फिर एकदम सेफ जोन है, आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। ऑल्दो आपके मेंस के मार्क्स आपको पहले से नहीं बताए जाते, वंस यू आर डन विद द इंटरव्यू लास्ट में ही आपका पूरा स्कोर डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है। सो यस, ट्राई टू टारगेट 40 टू 45 मार्क्स इन योर मेंस। 40 भी आ रहे हैं देन ऑल्सो इट इज गुड। तो 60 में से इफ यू आर स्कोरिंग 40, देन आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर, दिस इज अ सेफ स्कोर। आप इंटरव्यू थोड़ा भी डिसेंट अगर कर लोगे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। और सबसे अच्छी बात, अगेन रीटरेटिंग, कि इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। बहुत इस बार का पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द पेपर, बट लॉट ऑफ यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, राइट। ठीक है। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर, what subjects to study for mains, how to prepare for prelims, mock test, everything, then you can visit toprankers.com, online courses, and here you can go to LLM plus law officer exams, IBPS SO law, and we have launched a specific crash course for IBPS SO. इसमें हम आपके prelims और mains दोनों की preparation करवाएंगे, and you will get a good chunk of mock tests, you will get practice sheets, practice sessions, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह, लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की, लॉ के सारे सब्जेक्ट्स की, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उससे रिलेटेड भी जो क्लासेस होती हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, यू विल get all of those over here. So if you are interested, you can go ahead and and explore this. ठीक है। For a proper guidance, क्योंकि इस बार if you have that notch of guidance और थोड़ा अगर अच्छे से prepare कर लिया, तो the number of vacancies are so good that it's a good chance that you have this time. ठीक है। Okay guys, I think this was it from my side for today. Keep reading, keep studying. Please like, share, subscribe, and take care of yourselves. Happy learning.